ओकेजन्स के लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है किसको निमंत्रण दिया जाएगा, और जिनको दिया गया वो भी नहीं पहुंचे। वो ये बताने में लगे हुए थे कि देखिए मंडपम में बारिश हो गई तो थोड़ा सा पानी भर गया वहां, ये दिखाने पे ज्यादा रुचि थी कि देखिए पानी भर रहा है। ऐसा लग रहा था कि क्या इवेंट को आप ये दिखाना चाह रहे हैं इस बड़े आयोजन को कि ये खराब किसी तरह से हम साबित कर दें, इसमें कमियां निकाल दें, इसमें बता दें खाने में नमक कम है। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैम, your channel is insanely popular. मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ and you are considered a legend. Thank you for being Indian. आप इतनी अच्छी तरह से ये प्रोग्राम का आयोजन करती हैं। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, इस समय 9:10 है सुबह के। बाहर का तापमान 18 डिग्री है और पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। आप रंग बिरंगा बैकग्राउंड देख रही हैं मेरे पीछे। मैं यहाँ अमेरिकन मीडिया को मॉनिटर कर रहा था। आपको कुछ हेडलाइंस आप इजाजत दें तो बता देता हूँ। इंडियाज मोमेंट, इंडिया हैज अराइव्ड। इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कंसेंसस किंग और कहा गया है नवाब ऑफ नेगोशिएशन। फिर इंडियाज राइज एंड राइज, वेल डन इंडिया। ये यहाँ की मीडिया की हेडलाइंस है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। मैम, इतना आपको कहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है बेस्ट G20 समिट एवर। रूस कहता है माइलस्टोन। हमने क्या साबित किया है मैम? आपको मालूम है कि जनवरी 2023 में हमने वर्चुअल ग्लोबल साउथ का समिट किया था। 125 देशों ने उसमें भाग लिया और अब हमने अफ्रीकन यूनियन जो 54 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बुलाया है। मैम, 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकार का स्पेशल एडवाइजर हूँ। तीनों के लीडर्स ने, ऑफिशियल्स ने, मिनिस्टर्स ने मुझे मैसेज भेजे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर गिविंग अफ्रीका इट्स राइटफुल प्लेस। ये उन्होंने मुझे कहा है और फिर ये बोला हमारी चॉइस है इंडिया एज अ रोल मॉडल। और मेरा जवाब तो हमेशा वही रहता है, यही है राइट चॉइस बेबी। अगर आपने भारत को चुना है तो हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। फाइनली मैम, 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया। मैं एक नई पतलून खरीद के लाया था $22 की। पेमेंट UPI के जरिए मैंने की थी न्यूयॉर्क में। वो बिल मैं आपको भेज रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कद इतना हर भारतवासी का ऊंचा कर दिया। सो आई जस्ट वांट टू से, मैं एक किताब लिख रहा हूँ और उसका शीर्षक होगा 48 घंटे जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया। क्योंकि आज 9/11 है, आज 11 सितंबर है जब दुनिया ने नफरत और गुस्से को देखा था और हमने दिखा दिया कि मोहब्बत और कंसेंसस से भविष्य का निर्माण किस तरह होता है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही और आज का दिन किस तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है हम सब जानते हैं। और आपने कहा कि उसका विपरीत हिंदुस्तान कैसे करके दिखा सकता है, ये हमने बताया। बस एक चीज कहूंगी दीपक जी, आप बिल हमें भेजेंगे, हम डॉलर में पेमेंट नहीं करते हैं, अब हमें रुपए में पेमेंट करने की आदत है, ये मत भूलिएगा आप। अब मैं आज जा रही हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, एक बार जरा बता दीजिए, नीतीश जी पहुंचे थे और मुझे लगता है बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने सेट किया, लेकिन ममता दीदी भी पहुंची थी और वहां से कांग्रेस ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी। क्या जरूरत थी जाने की? जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए तो इनको क्या पड़ी थी जाने की? अब आप ये देखिए कि एक आयोजन में अगर पहुंच गए तो उसे लेकर मतभेद आपके गठबंधन में शुरू हो गया। नहीं, हमारे गठबंधन का ये मुद्दा नहीं है। खासतौर पर हमारे गठबंधन का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है कि हमारी विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया अलायंस बनाया और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तब भी करते थे चर्चा, आज भी करेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है या जो तस्वीरें मैंने देखी, हिमाचल के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर उपस्थित बिल्कुल थे और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा निमंत्रण दिया गया। G20 का आयोजन भारत देश ने किया है और जब देश का मसला आता है तो नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली, जो छवि रही है, उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। लोग कुकड अप स्टोरीज चला रहे हैं लेकिन सारी बातें निराधार है। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा, सबका सहयोग मिला, इंडिया के स्वरूप में एक बड़ा और मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। और स्टोरीज क्या चला रहे हैं कि दरवाजा खुल गया है, खिड़की भी खुली है, हो रही थी, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, वो वाली कहानियां शुरू हो गई। नहीं, अपने मन से ये कुकड अप स्टोरीज हैं और कहीं से भी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बातें पूरी तरीके से निराधार हैं। नीतीश कुमार जी का प्रयास रहा है ना, नीतीश कुमार जी ने इंडिविजुअली मुलाकात की थी विपक्ष मैं तो नहीं, अभिषेक जी मैं तो उसकी तारीफ कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। एक कारवा बनाए, मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ कि नीतीश जी गए वहां पर। ये पार्टिसन पॉलिटिक्स का समय नहीं था और इसीलिए बड़ी अच्छी लगती है वो तस्वीर जब जो बाइडेन से नीतीश कुमार को मिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री, हेमंत सोरेन भी खड़े। लेकिन समस्या ये है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, रत्नाकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अटैक कर दिया।
उन्होंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए तो इनको क्या पड़ी थी जाने की। इसका क्या मतलब है सर? आप उन्हें क्या कहेंगे आज के दिन? तो ये इंपॉर्टेंट जी। हाँ, सुचारिता जी, राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। नीतियों और विचारधारा की लड़ाई होती है, वो उस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं। बिल्कुल एग्री। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड था। ममता जी गई थी वहां पर, स्टालिन गए थे, बहुत सारे लोग गए थे वहां पर। ठीक है, आयोजन हुआ, लेकिन आज भी हमारा बुनियादी सवाल यही है। अभी आप कह रही थी कि रुपए में पेमेंट हो रहा है, हमारा बुनियादी सवाल आज भी यही है कि पेमेंट रुपए में हो, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? 9 वर्षों की जो सरकार रही है, उपलब्धियों की बात ये करते हैं, लेकिन इनकी विफलताओं की लिस्ट और फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनको हम लगातार जनता के बीच रखते हैं और जगह जगह पर उठाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों की तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मसले हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर ही बहस होनी चाहिए। सबको निमंत्रण राष्ट्रपति महोदया की तरफ से मिला था और आप जानती हैं कि प्रथम नागरिक के रूप में वो जानी जाती हैं। हाँ। और जब देश का मसला आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। किसी बाहर वाले के सामने देश के जो मामले होते हैं वो आंतरिक होते हैं, उन मामलों का प्रदर्शन हम कभी तो ये सीख तो मैं अभिषेक जी कहूंगी कि आपके द्वारा इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को जाने चाहिए, क्योंकि वो तो शायद पानी माप रहे थे कि भारत मंडपम में कितना पानी घुस गया। वो तो ये इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि वहां पे पानी घुस गया, और अगर शायद पानी की वजह से वहां पर कोई स्थिति ऐसी आ जाती कि किसी की गाड़ी रुक जाती या कोई समिट में कोई दिक्कत होती, तो शायद उसका भी कहीं सेलिब्रेशन ही ना हो जाता। हमें तो ये लग रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजें बाहर बार बार जाकर दिखाने की क्या कोशिश है कि एक आयोजन है उसमें विघ्न पड़ गया, उससे क्या घर में खुशी होगी कि हिंदुस्तान ने एक आयोजन किया उसमें दिक्कत आ गई तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है? ये इस तरह की जो सोच है, इससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के देशों में चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे G20 जैसा एक आयोजन सफल हुआ, उसकी चर्चाएं अलग अलग देशों में है।